हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ ट्विन्स के बारे में। बच्चों, ट्विन्स बेसिकली दो तरह के होते हैं। एक होते हैं मोनोजाइगोटिक ट्विन्स और एक होते हैं डाइजाइगोटिक ट्विन्स। आज की वीडियो में हम बात करेंगे मोनोजाइगोटिक ट्विन्स के बारे में। देखो, मोनोजाइगोटिक ट्विन्स को आइडेंटिकल ट्विन्स भी कहा जाता है और मैटरनल ट्विन्स भी कहा जाता है। अब इसके पीछे का रीजन क्या है ये हमें तब समझ में आएगा जब हम इनके पीछे की बायोलॉजी पे थोड़ा सा फोकस करने की कोशिश करेंगे। देखो बच्चों, हमेशा ध्यान रखो, बायोलॉजी और साइकोलॉजी में जितने भी टर्म्स होते हैं उनका सबसे बड़ा फायदा यही होता है कि उन्हीं टर्म्स के अंदर उनका मतलब छुपा होता है। देखो, अगर मैं मोनोजाइगोटिक को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दूं तो यहां से दो वर्ड निकल रहे हैं, एक है मोनो और एक है जाइगोटिक। बच्चों, मोनो का मतलब होता है एक, यानी कि सिंगल, और जाइगोटिक का मतलब है कि जाइगोट। जाइगोट कब बनता है? जब फर्टिलाइजेशन होती है। तो अगर हम इस प्रोसेस को थोड़ा सा डेप्थ में समझे तो यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे फादर से बच्चों आता है एक स्पर्म, सिंगल स्पर्म, और जब स्पर्म है तो प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी? ओवम की जरूरत पड़ेगी। यानी वही स्पर्म के साथ साथ मदर से आता है हमारे पास ओवम। और जब स्पर्म और ओवम आपस में मिलते हैं तो एक प्रोसेस होता है जिसे हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन, और इसी प्रोसेस के बाद बनता है हमारा जाइगोट। क्या बनता है बच्चों? जाइगोट। यानी जब स्पर्म और ओवम मिले तो हमारा जाइगोट बन गया। अब एक्चुअल में मोनोजाइगोटिक ट्विन्स का मतलब है कि जब ये एक सिंगल जाइगोट दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाए, यानी कि एक इंडिविजुअल इस पार्ट से बन जाए और एक इंडिविजुअल इस पार्ट से बन जाए, इसीलिए इनको मोनोजाइगोटिक ट्विन्स कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर एक ही जाइगोट की फॉर्मेशन हो रही है। एक स्पर्म आ रहा है, एक ओवम आ रहा है, और दोनों मिलकर के फर्टिलाइजेशन कर रहे हैं और एक ही सिंगल जाइगोट को फॉर्म कर रहे हैं। दैट इज द रीजन इट इज नोन एज मोनोजाइगोटिक ट्विन्स। अब अगली बात आती है कि भैया फिर इनको आइडेंटिकल ट्विन्स क्यों कहते हैं? बच्चों, आइडेंटिकल ट्विन्स इसलिए इन्हें कहा जाता है क्योंकि ऐसा तो देखो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि एक ही जाइगोट आधा मेल हो जाए और आधा फीमेल हो जाए। या तो ये जाइगोट पूरी तरीके से मेल होगा या फिर ये जाइगोट पूरी तरीके से फीमेल होगा। दैट इज द रीजन मोनोजाइगोटिक ट्विन्स के केस में बनने वाले ये जो दोनों इंडिविजुअल्स हैं मेरे बच्चों, ये या तो मेल होंगे या फिर फीमेल होंगे। इसीलिए इनको आइडेंटिकल ट्विन्स कहा जाता है, क्योंकि इनका जेंडर सेक्स यानी कि सेम सेक्स होता है, और इसी के साथ साथ इनका जो जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो भी एग्जैक्टली सिमिलर होता है। अब डाइजाइगोटिक ट्विन्स क्या होते हैं ये जानने के लिए आपको अगली वीडियो का वेट करना पड़ेगा।